श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका राधा पद रेणु। श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय अब 3 त्रिपदियों में वृंदावनेश्वरी राधा रानी के भजन की बात करते हैं। श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण आश्रित गौड़ीय वैष्णवों की प्रीति राधा स्नेहाधिका है। इस दृष्टि से उनके लिए ये त्रिपदीय त्रय मृत संजीवनी सुधा की तरह परम हितकारी है। श्री ठाकुर महाशय पहले कहते हैं, श्री राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। राधा रानी को श्री चरण रेणु अंग के भूषण के रूप में ग्रहण करने से अनायास ही गिरिधारी श्री कृष्ण मिल जाते हैं। श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र उपाय यही है। यही प्रेम सभी शास्त्रों का सुनिर्णय है। भक्ति प्राप्ति या भगवत प्राप्ति के विषय में महत की श्री चरण रेणु के सेवन का अद्भुत प्रभाव श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। ब्रह्म ऋषि भरत राजा रहुगण से कहते हैं कि हे महाराज रहुगण, महत की चरण रज के अभिषेक को छोड़ तपस्या, वैदिक धर्म, अन्न आदि दान, ग्रह आदि निर्माण से परोपकार, वेदाभ्यास, फिर जल, अग्नि, सूर्य की उपासना इत्यादि अन्य किसी साधन द्वारा ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। श्री प्रहलाद जी ने भी कहा है, निष्किंचन महाभागवत गण की श्री चरण रेणु से अभिषिक्त हुए बिना भगवान के चरणों में अनर्थ उपशमकारी मति का उसका ये मतलब नहीं है कि मिट्टी ले लेके सिर पे लो दो। मतलब ये है कि जो वो कहते हैं वो करो। संत कहा करते थे, बोले कल से सारे संतों की मिट्टी लेके माथे पर लगाने से कुछ बनने वाला नहीं, जो वो बोलते हैं सो करो। वो तो होता नहीं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी ने भी लिखा है राधा रस सुधा निधि में कि ब्रह्मा, महादेव, शुकदेव, नारद, भीष्मदेव प्रमुख महाभागवत गण भी सहसा जिनका साक्षात्कार पाने में समर्थ नहीं होते, उन्हीं परम पुरुष स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के सद्व वशीकरण के विषय में अनंत शक्ति संपन्न सिद्ध वशीकरण चूर्ण की तरह श्री राधा की चरण रेणु का मैं सदा रोज बोलते हैं आरती के अंत में। जिस प्रेम से श्री कृष्ण का एकांत वशीकरण संपन्न होता है, उसी प्रेम रस की सिद्ध की साक्षात कामधेनु है श्री राधा की पद रेणु, ऐसा श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है। अब प्रश्न उठेगा कि साधक गण श्री राधा की श्री चरण रेणु का सेवन करें, इसका क्या उपाय है और कैसे उसे अंग का भूषण बनाया जा सकता है। ये ब्रजधाम राधा रानी की नित्य लीला भूमि है। वे अपनी सखियों और प्राणकांत श्री गोविंद के साथ इस ब्रज में नित्य विहार कर रही हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है कि श्री राधा के पद चिन्हों से सुशोभित मधुर स्थली है ये शिव वृंदावन, अतः ब्रज रज ही राधिका चरण रेणु है। ऐसा न हो तो उद्धव जी जैसे भगवत पार्षद साक्षात संवित की मूर्ति ब्रज रज निषेवण के लिए इस ब्रज में तृण गुल्म बनकर जन्म ग्रहण के लिए प्रार्थना क्यों करें। उद्धव जी कहते हैं अभी भी वहां जाके भागवत करो तो उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने लिखा हुआ है ये। कुसुम सरोवर में भागवत करी थी उन्होंने, तो उनका साक्षात उद्धव प्रकट हुए। अहो, मैं अति दुर्लभ वस्तु की कामना कर रहा हूँ। इस वृंदावन में जो गुल्म लताएं और औषधियां हैं, ये परम सौभाग्यवान सौभाग्यवती हैं। इन सब ने उन ब्रजांगनाओं का ब्रज रेणु सतत मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो स्वजन और दुस्त्यज आर्यपथ या पातिव्रत्य धर्म त्याग कर श्रुतियों की भी अन्वेषणीय मुकुंद पदवी का भजन कर रही हैं। आहा, क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि इस वृंदावन में इनकी तरह एक तृण या गुल्म के रूप में जन्म लेकर स्वयं को गुल्म लता कहने का एक और भी कारण है। एक सखी दूसरी को कहती है कि अरे वीर, तू कुछ खाती नहीं पीती नहीं, प्रियतम आएंगे तेरे को इस हालत में देखेंगे तो उनको कोई सुख होगा क्या। ले ये गुल्म लता है ना, इसको पीस के इसमें दवाई है, ये तू खा ले तो तू पुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए भी वो कहते हैं कि मैं औषधि के रूप में
गोपियों के अंदर पहुंच जाऊंगा, गुलमलता बनूंगा तो कोई ना कोई गोपी मेरे को तोड़ के उसकी औषधि बना के सहेली को खिला देगी। हाँ, तो मैं उन उनके गोपियों के अंदर ही पहुंच जाऊंगा। हृदय में पहुंच। महत के श्री चरण रेणु सेवन के फल स्वरूप प्रेम प्राप्ति और प्रेम से श्री कृष्ण प्राप्ति की बात हम पहले बता चुके हैं। राधा रानी के श्री चरण कमलों से महाभाव मकरंद अजस्र धारा में निकलता रहता है। ब्रज में जहां जहां उनके श्री चरण कमल विन्यस्त होते हैं, उन उन स्थानों के रेणु समूह महाभाव नामक प्रीति रस से भर जाते हैं। उन्हीं रेणु कणों का निषेवण गिरिधारी श्री कृष्ण को प्राप्त करने कोई महाशक्ति संपन्न साधना है, इस विषय में कोई संदेह नहीं। यहाँ श्री कृष्ण का अन्य नाम न देकर गिरिधारी नाम देने के पीछे थोड़ी सरस व्यंजना है। श्री कृष्ण के परामर्श से श्री नंद आदि ब्रजवासियों ने लंबे समय से चला आ रहा इंद्र याग खंडन कर जब गोवर्धन याग स्थापित किया, तो इंद्र ने क्रोधांध होकर ब्रज का नाश करने के लिए संवर्तक आदि प्रलय के मेघ समूह द्वारा विपुल वर्षा आरंभ की। श्री कृष्ण अन्य उपाय से भी इंद्र का गर्व खंडन कर सकते थे, किंतु श्री गिरिराज जी की महिमा का प्रचार करने के लिए और दुर्लभ दर्शना श्री राधा आदि गोपियों को अबाध रूप से लंबे समय तक देखने के लोभ से 7 अहोरात्र बाएं हाथ की उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। दीर्घ 7 अहोरात्र राधा रानी के दर्शन कर वो इतने आनंदित हुए कि महा अपराधी इंद्र के सामान्य स्तव से भी परम संतुष्ट होकर उनके साथ वार्ता आदि करने लगे। ब्रह्मा इंद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ अधिकारी हैं, श्री कृष्ण के नंदन और सृष्टिकर्ता हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रिय सखा गोप बालकों और गोवत्सों को श्री कृष्ण से दूर ले जाने की इच्छा की थी। इस अपराध के लिए ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का ऐश्वर्य माधुर्य में दीर्घ स्तव किया, फिर भी श्री कृष्ण ने उनके साथ थोड़ी भी बातचीत नहीं की। देखो, ब्रह्मा जी ने भक्त से विच्छेद कराया और इंद्र ने मिलान कराया, तो भक्त को भक्त से भगवान से विछोड़ना जो है वो महत अपराध है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कितनी स्तुति करी, 50 श्लोकों में स्तुति है, लेकिन वो बोले नहीं। और इंद्र ने तो 10-12 श्लोक ही बोले थे कि इंद्र अपने अधिकार में रहा कर। ये रहस्य है। ये हमने पहली बार ये बात ये जो है ना कृष्ण चंद्र शास्त्री उससे सुनी थी इसमें हरिनिकुंज में। तो मैंने आपको बताया, मिश्रा जी तब थे, तो मैंने कहा मिश्रा जी आज ये मैं बड़ी अच्छी बात कहते। कृष्ण चंद्र शास्त्री के पास बहुत सारी उक्तियां हैं, ठाकुर है, आफ्टर ठाकुर बनता था ना वो पहले। पक्षांतर से राधा रानी की श्री चरण रज की आराधना को छोड़ श्याम माधुरी आस्वादन का कोई उपाय ही नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने स्व संकल्प प्रकाश स्तोत्र में भी इसके बारे में लिखा है। श्री राधा पाद पद्म रेणु की आराधना के बिना, श्री राधा पदांकित वृंदावन का आश्रय लिए बिना, श्री राधा के भाव में गंभीर वित्ता भक्तों के साथ संभाषण किए बिना श्याम सिंधु के रस में अवगाहन कैसे हो सकता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, तारे मुई जाई बलिहारी। जो राधा रानी के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं वे महाशय यानी महात्मा हैं अथवा अति सूक्ष्म बुद्धि हैं। जिन लोगों के मन श्री कृष्ण को अर्पित हैं या जो श्री कृष्ण भक्त हैं वे ही महामना या महात्मा हैं। किंतु श्री कृष्ण ने कहा है, ना मैं भक्त जना पार्थ मद भक्ताश्च ये जना। हे पार्थ, जो केवल मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं, है, जो मेरे भक्त हैं वही मेरे यथार्थ भक्त हैं। महाशय का एक अर्थ है भक्तिर रस लंपट, जो भक्ति रसास्वादन लोलुप है। वे प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के श्री चरण आश्रय में ही भक्ति रसास्वादन कर धन्य होते हैं, वे ही महाशय हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने श्री ठाकुर महाशय की भक्ति रस लंपटता देखकर उन्हें एकांत भाव से श्री राधा पाद पद्मों में आश्रित जानकर ही उपाधि दी थी ठाकुर महाशय। तारे मुई जाई बलिहारी, अर्थात श्री राधा के पाद
पद्माश्रयी महाशय गण ही इस विश्व में यथार्थ धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हें मैं शत शत धन्यवाद प्रदान करता हूं। श्री कृष्ण सुख विलास की निधि। श्री ग्रंथकार महोदय अब श्री राधा नाम की महिमा प्रकट करते हुए कहते हैं कि जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख विलासेर निधि। जय शब्द उत्कर्ष और नमस्कार वाचक है। श्री राधा नाम सर्वोत्कर्ष पर विराजता है, अतः उसे पुनः पुनः नमस्कार। श्री राधा नाम का ऐसा उत्कर्ष या महिमा क्यों? प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है कि जिसका मात्र एक बार जप करने पर ही नंद नंदन श्री कृष्ण तत्क्षणात आकृष्ट हो जाते हैं, जिसमें प्रीति संपन्न होने पर समस्त पुरुषार्थों में तुच्छता बुद्धि हो जाती है। स्वयं माधव श्री कृष्ण भी जिस नामांकित मंत्र को प्रीति पूर्वक जपते हैं, वही राधा ये अद्भुत वर्ण द्वय मेरी जिह्वा पर सतत स्फुरित। वो मंत्र तो है जो वो जपते हैं, दीपक जी ने वही मंत्र तो अपनाया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति रा शब्द उच्चारण करता है तो श्री कृष्ण सुनते ही उसके निकट जाने के लिए हर्षोत्फुल्ल उठते हैं, और धा शब्द का उच्चारण होते ही वो ससंभ्रम तत्क्षणात नामोच्चारण करने वाले के पीछे पीछे भागने लगते। हमारे पीछे तो रोज भागना चाहिए उसको। आप बोलो ना दीदी। उसी तो भागते हैं। देखो वृंदावन के गुलमलता, पेड़ पौधे, रज, सब में वो व्याप्त है। इसलिए हर वक्त हर चीज में उसका रूप देखो। जो रूप आपके यहाँ बस गया है अपनी श्री जी का, उसको सब में देखो तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जरूरत नहीं है पूछने की। विशेष करके ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब वही है। ये तुम्हारी आंखों में जाला है, हमें नजर नहीं आती। चल हो गया। उसी राधा नाम का धाम है श्री वृंदावन। वृंदावन जार धाम। श्री राधा की परम माधुर्य में लीला भूमि श्री वृंदावन मधुर अति मधुर श्री राधा नाम का ही धाम है। श्री कृष्ण का परम आकर्षक मंत्र होने के कारण वृंदावन वासियों का उपास्य श्री राधा नाम है। कीर्तनीय, जप्य, श्रोतव्य और स्मर्तव्य श्री राधा नाम। कितने लोग कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, खाली श्वास से राधा करते करते उनको सब बदल गए हैं। वृंदावन में सभी के मुंह पर राधा नाम रहता है। परस्पर को पुकारने में संबोधन भी है राधे राधे। आप देखो रिक्शा वाला अब तो सुनाई नहीं देते। पहले तो रिक्शा वाला कहता है राधे राधे। पता मेरे ब्रदर इन लॉ क्या कहते हैं, मेरी बड़ी भाई बहन के हस्बैंड कहते राधे का मतलब है राधे, शो अस द वे। राम का रास्ता हो गया ना, दे तो भी हमें भगवान का रास्ता बता दे, उसका नाम है राधे। अच्छा, यहाँ का मुसलमान भी राधे राधे। उसका कारण क्या है? मुसलमानों का काम हिंदुओं से बोलेगा राधे राधे। हाँ देखो, पूरे वस्त्र बनाने वाले, मुकुट बनाने वाले सब मुसलमान ही तो है। घंटी बनाने वाले, फिर ये जितने भी कंस्ट्रक्शन, बड़े कंस्ट्रक्शन काम सब वो जितने कबाड़िए सब राधे राधे करेंगे। उनको काम तो हम लोगों से। कहा जाता है श्री रामचरितमानस रचयिता सुप्रसिद्ध कवि श्री तुलसीदास जी श्री वृंदावन आकर सभी के मुंह से श्री राधा नाम सुनकर विस्मित हुए। श्री रामचंद्र के धाम अयोध्या की बात याद आई। वो सोचने लगे, अयोध्या में सभी के मुंह पर राम नाम होता है, सीता नहीं होता। केवल सीता नाम कोई नहीं लेता। कोई बोलता है तो सीता राम बोलता है। और वृंदावन में यही विलक्षणता है कि यहाँ सभी के मुंह पर केवल राधा नाम होता है। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम। एक बंगवासी भद्र महिला वृंदावन दर्शन को आई। उसका नाम था राधा। तो रास्ते पर निकली। वृंदावन वासी अब जय राधे कहकर एक दूसरे को पुकारें तो वो चौंक कर उसकी ओर देखे। तो मेरे को पुकार क्या कोई मुझे आवाज दे रहा है? बाद में उनकी समझ में आया कि यहाँ क्या स्त्री क्या पुरुष सब एक दूसरे को राधे राधे कहकर पुकारते हैं, और सभी काम सभी बातें राधे नाम के संकेत करते हैं।
बहुत पति पत्नी आपस में और कोई संबोधन नहीं करते, हाँ, अजी राधे। इधर आओ जैसे। हाँ, राधे। राधे राधे। हाँ, ऐसे। तो एक दिन भद्र महिला ने एक महत से इसका कारण पूछा। ऐसे हम एक दफा गए थे मार्केट, उनकी बैग की दुकान थी, तो वो एक दूसरे को बुलाए, किशोरी ये बताना कितने का, उस हस्बैंड के वाइफ को किशोरी और वाइफ के उसको किशोरी। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा किसका नाम है किशोरी? यहाँ एक किशोरी, कहते हैं हम दोनों का नाम है किशोरी। किशोरी एक संप्रदाय है यहाँ। हाँ। हाँ। तो वो वैष्णव बोले, पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जहाँ का नियम ही है कि पहले मधुर बात सुनाकर पीछे दूसरी बात करना। अर्थात वहां कोई किसी का तिरस्कार करने आता है तो भी पहले मधुर बात सुनाओ फिर तिरस्कार करो। वृंदावन वही देश है। यहाँ राधा नाम जैसी मधुर वस्तु और कुछ नहीं। यही कारण है कि सब सभी को राधा नाम सुनाकर फिर अन्य बात करते हैं, अन्य काम करते हैं। पहले वो रोहिणी नंदन ने भी बताया था ना एक बार कि वो बरसाना में कहता वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे राधे 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 कर राधे राधे भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं। राधे ये क्यों कर दिया, राधे राधे मैं देख लूंगा। तो इसीलिए वृंदावन वासियों को प्राणाधिक प्रिय है राधा नाम। फिर कहते हैं कृष्ण सुख विलासेर निधि। राधा रानी श्री कृष्ण सुख विलास की निधि है। ब्रज की चंद्रावली आदि अन्य कांताओं के साथ भी श्री कृष्ण का विलास है, किंतु राधा रानी ही श्री कृष्ण की सुख विलास की मूल्य आश्रय रूपा है। उसी तरह जैसे समुद्र, नदी, सरोवर सब जलाशयों का मूल अधिकरण या आश्रय है, राधा रानी के साथ विहार रस की परिपुष्टि के लिए ही अन्य अन्य गोपियां हैं। राधा रानी ही श्रृंगार रस घन मूर्ति श्री कृष्ण की क्रीड़ा सामग्री का अक्षय भंडार है। उसी प्रकार राधा रानी का नाम श्री कृष्ण सुख विलास की निधि है, कारण नाम नामी अभिन्न है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के विदग्ध माधव नाटक के 6ठे अंक में देखा जाता है कि वृंदावन में राधा रानी को खोजते हुए श्री कृष्ण राधा के भ्रम में स्थल कमलिनी, पुष्प विशेष आदि को आलिंगन करने के लिए भाग रहे थे, तो उनके प्रिय नम्र सखा मधुमंगल ने परिहास करते हुए उनकी मुट्ठी में राधा रानी को रखने का संकल्प किया और एक पत्ते पर एक राधा नाम लिखकर ये कहकर कि यही राधा है, और वो पत्ता श्री कृष्ण के हाथ पर रख दिया। राधा नाम देखकर श्री कृष्ण ने मधुमंगल से कहा, सखे सत्य ही तुम्हारी अर्पित वस्तु से मुझे परम तृप्ति मिली। कारण प्राणीय जन का नाम अक्षर यदि किसी प्रकार नयन गोचर या श्रुति गोचर हो तो संभवतः वो नाम अक्षर विश्वासी के हृदय में संतोष लाकर विपुल उत्सुकता जगाता है। महाजन श्री कृष्ण की उक्ति गाते हैं, वही परम मधुरति मधुर सुधा में राधा नाम अविरत जिह्वा पर स्फुरित हो, ये कामना ही व्यंजित हुई है। फिर कहते हैं, हेनो राधा गुणगान न सुनिलो मोर कान वंचित करिलो मोरे विधि। श्री ठाकुर महाशय राधागत प्राण होकर भी दैन्य के आवेग में या भक्ति के अतृप्ति स्वभाव के वश होकर कह रहे हैं कि जिनके नाम की ऐसी महिमा है उन्हीं श्री राधा का गुण कीर्तन मेरे कानों ने नहीं सुना। हाय, ये मुझ जैसे अभागे जीव के प्रति विधाता की विडंबना छोड़कर और कुछ नहीं। वस्तुतः श्री ठाकुर महाशय विश्व साधकों को शिक्षा दे रहे हैं। प्रेम की मूर्तिमती अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा, जिनके नाम गुण लीला आदि श्री कृष्ण के परम आकर्षक और महावशीकारक हैं। उन्हीं श्री राधा के नाम गुण आदि का श्रवण कीर्तन ही साधकों का परम पुरुषार्थ है, और इसी से जिह्वा कर्ण आदि इंद्रियों की। अच्छा देखो, चाहे कोई बड़ी गुड बात है, चाहे कोई पुरुष चरण, मोस्ट ऑफन मैं कह रही हूँ, किसी किसी को अलग ही होता होगा, पुरुष चरण चाहे गोपाल मंत्र का करो चाहे हरि नाम का करो, लेकिन नाम साक्षात्कार श्री जी का। श्री जी का ही है, श्री जी का ही नाम साक्षात्कार है। नाम साक्षात्कार श्री जी का ही होता है। जो कृष्ण नाम का साक्षात्कार बहुत कम आप देखोगे कोई कहेगा, लेकिन साक्षात्कार राधा नाम का। पता नहीं वो भगवान को आसान लगता है लेकिन अंतरिक्ष में
है भी या ये है कि वही अंतरंग में, क्योंकि हम चिंतन तो राधा रानी का ही करते हैं, चाहे गोपाल मंत्री कर रहे हो, जिसकी जो निष्ठा है, मतलब जो राधा ये भी कारण रानी हो सकता है। जो राधा रानी के नाम गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन से वंचित है, विश्व में उसी को प्रकृत विडंबित विधाता द्वारा विडंबित जीव जानना होगा।